जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि कल आपकी कक्षा नहीं हो पाई। बहुत ज़रूरी काम था, मैं स्टूडियो आ भी रहा था, लेकिन उस आने के प्रोसेस में मैं लेट हो गया। और उसी काम के चलते आज भी मैं 10 मिनट लेट हुआ हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले तो माफ़ी मांगता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, कि मैं प्रयास करूँगा कि आपकी जो छुट्टी है वो ना हो। ठीक है। और मैं उस चीज़ के लिए मतलब हमेशा संकल्प लेके भी रहता हूँ। मेरी क्लास में छुट्टी होती भी नहीं है, लेकिन हो चुकी, उसके लिए माफ़ी ही मांग सकते हैं। तो माफ़ कीजिएगा। रविंद्र सिंह, संदीप चौहान, पिंकू, नीतू, रजनी, रश्नु, पूजा, वरेंद्र, अशोक, आलोक, आपका सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन। ठीक है। अंग्रेजी में आप जानती हैं सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। तो क्या शुरू करेंगे जी? वचन। अगला अध्याय है हमारा। बड़ा अच्छा चैप्टर है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, काफ़ी लेखन में बहुत इस्तेमाल होता है। अध्याय कल आप जब कभी लिखेंगे, आगे परीक्षाएं मेंस वगैरह आप लिखोगे, तब आपको पता चलेगा कि इस लेखन का बड़ा महत्व है। अध्याय का नाम है जी भाई साहब वचन। ठीक है। वचन। वचन होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। आप बताइए, आपकी दृष्टि में वचन क्या है? अगर मैं बोलूं एक शब्द में बताओ वचन क्या है, एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी आप सोच सकते हैं। कुछ सोच के देखिए। तो वचन की परिभाषा हम लिखें मित्र, क्या परिभाषा होती है? तो वचन की परिभाषा है वे शब्द, वे शब्द यानी ऐसे शब्द हैं, वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। इसका बोध कराएंगे? एक या अनेक होने का, एक या अनेक होने का बोध कराएं। किसका ज्ञान करा रहे हैं? एक या अनेक होने का बोध कराएं। एक या अनेक। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया है संख्या। सूरज सिंह, गगन प्रताप सिंह, प्रदुमन यादव, शिवम कुमार सिंह, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है एक शब्द में उत्तर संख्या। और जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी कक्षा में बौद्धिक बच्चे हैं। जिन दोस्तों ने कहा है एक या एक से अधिक, सर प्रॉमिस को कह सकते हैं? नहीं, प्रॉमिस नहीं है ये प्रॉमिस नहीं है कि हम वचन देते हैं। होता तो प्रॉमिस भी है, लेकिन हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रॉमिस नहीं है। ठीक है। ये यहां पर हम कहेंगे वे किसी के एक या अनेक होने का बोध कराता है। अर्थात हम सब जानते हैं एक का अर्थ क्या होता है। एक का अर्थ होता है जी अकेला। एलन, अकेला होता है। और जो एक है, अकेला है, यानी कि एक वचन है। कैसा है? सिंगुलर है, एक का बोध कराता है। कहीं पर मित्र अगर अनेक लिखा हुआ है, अनेक, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा है। अन धन एक बोलते हैं। ठीक है। अन धन एक यानी एक से ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे जी भाई साहब? बोले एक बार। अन धन एक, एक से अधिक हो गया। और यदि एक से अधिक हो गया यानी एक से अन्य हो गया, एक से अन्य हो गया। अगर एक से अन्य हो, एक से अन्य, अन्य भी हो, एक से अन्य भी होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे भैया फिर तो कम से कम दो तो होंगे ही, कम से कम दो तो होंगे ही। और दो बहुवचन है तो किसका बोध कराता है? अनेक, बहुवचन का बोध कराता है। बहुवचन। समझे मित्र बात को? बड़ी आसान सी बात है। अच्छा, एक में हमको किसका बोध हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं, क्या मित्र मुझको बोध हो रहा है संख्या में एक का? एक व्यक्ति अकेला खड़ा है या एक व्यक्ति आ रहा है, तो संख्या में किसका बोध हो रहा है? संख्या में एक का बोध हुआ, एक का बोध। और एक से अलावा और भी हैं, तो यहां पर मुझको किसका बोध हुआ?
संख्या में एक से अधिक का बोध हुआ जी भाई साहब, नहीं हुआ? संख्या में एक से अधिक का बोध, अधिक का बोध। एक से ज्यादा का बोध हो रहा है। तो कहने की बात है कि एक से अधिक हो या एक हो, बोध तो किसका हो रहा है? तो जो वचन होता है हमारा, वचन क्या कराता है हमको? संख्या के बारे में बताता है। वचन कराता है संख्या का ज्ञान। एक वचन है तो एक है, और बहुवचन है तो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है तो बहुवचन, और एक है तो एक वचन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, यहां पर देखेंगे ध्यान से। क्या बोला मैंने? जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, आप भी उसका बहुवचन मुझको बताना। मैं बोलूं लड़का खाता है, ये एक वचन है या बहुवचन है? क्या बोध हो रहा है आपको? और दूसरा वाक्य मित्र मैंने लिखा लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं। बताइए जी। तो वाक्य जो पहला है उसको आप क्या बोल देंगे? एक वचन। वाक्य एक को एक वचन ही कहेंगे मित्र, बड़ी आसान सी बात है। लड़का खाता है तो बोध किसका हो रहा है? बोध किसका हो रहा है? बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे? लड़के खाते हैं, किसका बोध हो रहा है? बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर चैप्टर खत्म हो जाने पे कुछ प्रश्न बता दिए। साथ बच्चों, आपने हमारी क्लासेस की नहीं है अभी, मैंने बता चुका हूं इस बात के बारे में, सैटरडे स्पेशल के बारे में। यहां भी हम प्रैक्टिस करेंगे, निश्चिंत रहिए। कोई दिक्कत? पहला वाक्य एक वचन हुआ। अब इस वाले वाक्य में देखें, इसको हम ख नाम दे सकते हैं, गे नाम इसको दे सकते हैं। मैं बोलूं गमला सूख गया, ये किसका बोध करा रहा है आपको? एक वचन का या बहुवचन का? गमला सूख गया। या एक वाक्य और लिख दूं मैं, आपका गमले दीवार पर रख दो, ऐसे याद कर। या गमले अच्छे हैं, गमले अच्छे हैं बहुवचन। है क्या होता है? एक तो होता है, एक होता है, ये दोनों भी अर्थ में समझे। जैसे मैंने यहां पर ध्यान से देखा, लड़का खाता है एक वचन है, लड़के बहुवचन है, तो लड़के खाते हैं बहुवचन हो गया। पिताजी को हम सम्मान से बोलते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। सम्मान से भी, पिताजी आ रहे हैं नहीं, कभी लिख दो पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, आगे आए। समझे मित्र इतनी बात को? बोलो जरा, गमले से आपको क्या बोध हुआ? गमले से आप कहेंगे भैया हमको बोध हुआ यहां पर एक वचन का, कि गमला सूख गया। एक वचन है, क्या है? एक वचन। और गमले अच्छे हैं मित्र, बस एक सेकंड देंगे। ठीक है, रियली सॉरी, एक अर्जेंट फोन है वो उठाना पड़ रहा है। दरअसल में कल भी ना आने का कारण और आज थोड़ा लेट होने का कारण ये है कि हमारे एक मित्र हैं, मित्र हमारे कानपुर के हैं। ठीक है, हमारे साथ कॉलेज में स्टूडेंट से 2010 से 2014। तो यहाँ जेपी हॉस्पिटल हमारे घर के पास में है, तो वहाँ इंटेलिजेंस है थोड़ा सा, उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, माफ़ करें। गमले अच्छे हैं, तो गमले में किसका बोध हुआ आपको? बहुवचन का बोध हुआ। क्या बोलोगे? बहुवचन का। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गमला एक है अर्थात एक वचन होगा। गगन प्रताप सिंह, आपने बहुत अच्छा लिखा है।
विशाल पांडे जी कह रहे हैं गमले अच्छे। इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ाएं बात को। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे सिर्फ प्रश्न पूछूंगा कुछ। बच्चा का बहुवचन क्या होगा, ये बताओ। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? मैंने आपसे यहां पर दो चीजें ले लेनी है। बच्चा का बहुवचन बच्चे या बच्चों। इसको नाम हम देते हैं मित्र आपका का और खा। बच्चा का बहुवचन बताना है क्या होगा। विकल्प हैं आपके सामने और विकल्प मैंने आपको दिए हैं। विकल्प हैं आपके सामने। सिर्फ का, सिर्फ क्या, एक विकल्प है आपके सामने सिर्फ खा, एक विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं, और एक विकल्प है मित्र आपका उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों बताएंगे तो कौन सा विकल्प चुनेंगे? इसको एक विकल्प नाम दे दीजिए, इसको दो नाम दे दीजिए, इसको तीन नाम दे दीजिए और इसको चार नाम दे दीजिए। चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा देखेंगे जी। कुछ दोस्तों का उत्तर आया है एक, कुछ दोस्तों का उत्तर आया है दो, कुछ दोस्तों का उत्तर आया है दोनों, और दोनों वाले उत्तर देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी अब मैं समझ पाया, कुछ दोस्त जो कह रहे हैं उनको बहुत शाबाशी है कि वो मैं मानता हूं कि सीख चुके होंगे। बड़ी समस्या आएगी। यहां देखना, बच्चा से एक वाक्य का निर्माण करके देखो। जैसे बच्चा से मैं बोल सकता हूं, आप अपनी कॉपी पे बना के देखिए, बच्चा सो रहा है। और भी कोई, ऐसा नहीं कि यही वाक्य, जो चाहे आप वाक्य बना सकते हैं। बच्चा सो रहा है। अब बात करते हैं आपका, इसको एक नाम दे देते हैं। कैसे वाक्य बनाइए, कैसे? कै का वाक्य क्या बनेगा? बच्चे, आप बनाइए सब लोग एक एक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं बन जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं। मित्र बात असली अब आती है, आप बच्चों से एक वाक्य बना के दिखाइए। सारे दोस्तों से मेरा प्रश्न है, एक ऐसा वाक्य आप बनाएंगे जो बच्चों से मिलकर के निर्मित होता हो, जो बच्चों से मिलकर निर्मित होता हो। मैं देखना चाहूंगा आप सबके वाक्य, तभी हम आगे बढ़ेंगे और फिर हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है। बच्चा सो रहा है, एक मित्र ने कहा है बच्चा रो रहा है, एक मित्र ने कहा है आपका बच्चा कूद रहा है। आगे आएंगे, बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बोलेंगे? लेकिन शर्त यह रहेगी वाक्य बनाते समय बच्चों से कि संबोधन नहीं होना चाहिए। संबोधन नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों को पुकारा नहीं जाना चाहिए। यह एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि बच्चों को पुकारा नहीं जाना चाहिए कि बच्चे उधर जाओ, बच्चों इधर आओ, बच्चों भाग जाओ, बच्चों कूद जाओ। संबोधन नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे को, बच्चे जो है इसको कोई आदेश देने की बात ना हो। बच्चों को कोई आदेश नहीं देना है। एक वाक्य मैंने मित्रों की बात सुनी, बच्चों में उत्साह है। बहुत शानदार। एक मित्र ने लिखा बच्चों ने खाना खा लिया। संबोधन को छोड़कर के वाक्य बनाएंगे, बच्चों ने खाना खा लिया। इतनी बात समझे? अच्छा, एक और विकल्प हम लेते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। जैसे हम बच्चे के अलावा लड़के से भी ले सकते हैं। जैसे एक वाक्य आप लड़का से बना करके देखिए, सिर्फ लड़का से एक वाक्य बनाइए मित्र, लड़का। दूसरा वाक्य आप लड़के से बनाइए, लड़के से।
और तीसरे एक वाक्य का निर्माण कीजिए लड़कों से। लड़कों से बना करके देखिए। बच्चों चुप हो जाओ। बच्चा ये संबोधन हुआ, आप बच्चों को आदेश दे रहे हैं, बच्चों चुप हो जाओ, बच्चे बदमाशी मत करो, बच्चों शोर मत मचाओ, ये तो आदेश हुआ बच्चों को। मैंने कहा आदेश की बात नहीं करेंगे, संबोधन इसका अपवाद है, संबोधन कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने कहा बच्चों ने कार्य कर लिया। बच्चों को खाना खिलाओ, ने का तो इस्तेमाल हमने कर लिया। बच्चों को खाना खिलाओ, ये हो जाएगा। अब ये बच्चों को संबोधन नहीं है, ये किसी और को है, किसी और से कहा जा रहा है। बच्चों को संबोधित नहीं कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए फल लाओ, फल लाओ, ठीक है। बच्चों में मिठाइयां वितरित करवाओ, मिठाइयां। और देखो मिठाइयां को ध्यान से लिखना, अभी सिखाएंगे ये भी लिखना। बच्चों में मिठाइयां वितरित कर दो, ये भी हम सीखेंगे अभी। सिर्फ मित्र किस बात का याद रखना है कि संबोधन नहीं होना चाहिए, लिख लो उस बात को किनारे पर। बहुत सारे दोस्तों ने लड़कों से भी वाक्य लिखा। लड़का ऐसे भी बना सकते हैं, सो रहा है, या लड़का खेलता है। लड़के खेलते हैं। फिर से बात आई कि लड़कों की जब बात है तो संबोधन नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना लड़को इधर आओ, तो वो लड़को ना रहा, क्योंकि क्या बोलोगे फिर संबोधन में ये लड़को हो जाएगा। अभी हम संबोधन को जब सीखेंगे तब उसके बारे में पूर्ण स्पष्टता आपको होगी। लड़को इसी तरह बना पाएंगे, लड़कों ने अध्याय समाप्त कर लिया, अध्याय समाप्त कर लिया। एक एक वाक्य मैं आपके देखना चाहूंगा मित्र। अध्याय समाप्त कर लिया। अभी सिर्फ वाक्य निर्माण हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, कमेंट सेक्शन थोड़ा रोक के दिखाएं। हाँ, लड़का खेल रहा है, सही वाक्य है। लड़का दूध पी रहा है। प्रशांत शर्मा जी कह रहे हैं विद्यालय में नहीं, लड़के से बनाएं, विद्यालय से नहीं। दुर्गेश गुप्ता जी आपने एकदम ठीक लिखा है, लड़कों ने कार्य पूर्ण कर लिया। ने का इस्तेमाल तो हमने कर चुके हैं। को के लिए में पर से बना दो, बहुत बढ़िया। ये दिखाएं ऊपर जरा, लड़कों में, ऊपर था थोड़ा, बच्चे ने लिखा एक। शिवम सिंह जी, लड़कों में पेन बांट दो, बहुत शानदार। लड़कों में पेन बांट दो, बांट दो। पांचवा लिख सकते हैं, लड़कों के लिए अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी व्यवस्था करो, अच्छी व्यवस्था कीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सीखने की बात क्या है ये समझें। अब मित्र ध्यान से देखना, हम कहें जी बच्चा तो हो गया एक वचन, इस बात में तो किसी को कोई डाउट ना रहा। आप कहेंगे नहीं भैया। लड़का तो हो गया एक वचन, किसी को कोई डाउट तो ना रहा। आप कहेंगे नहीं भैया, कोई भी प्रश्न नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, ये हमने कह दिया जी, बोध हो रहा है बहुत सारे लोगों का, बच्चा एक से ज्यादा है, बहुवचन हो गया। ठीक है जी भाई साहब। लड़के क्या हो गया, लड़का का बहुवचन हो गया। लड़के खेलते हैं, बोध किसका हो रहा है, बोध किसका हो रहा है, एक से अधिक का, एक से अधिक का। बात आई तो क्या बच्चों बहुवचन होगा या नहीं, जैसे मैंने वहां पर पूछा आपसे। मित्र आप मार्क करके नीचे एक बात लिख लीजिए, एक नोट बना के लिख लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी। नोट लिखना। नोट क्या लिखोगे, एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते।
तो ये बात तो सरासर गलत हो गई दोनों वाली। समझे मित्र मैं क्या बता रहा हूं? एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। दो बहुवचन नहीं हो सकते किसी भी शब्द के। एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। इसका मतलब किसी एक शब्द का बहुवचन होगा तो सिर्फ एक होगा। ठीक है, याद रख लेना। एक बहुवचन हो सकता है, एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा तिर्यक रूप होगा। कैसा रूप होगा? तिर्यक रूप होगा। बताइए भाई साहब, एक छोटी सी बात आप लोग समझे। मैंने कहा कि एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, यानी एक बहुवचन होगा और एक तिर्यक रूप होगा। अब बात आई कि भैया आपने इसको बहुवचन क्यों कह दिया फिर? तो बच्चों हो गया आपका तिर्यक रूप, बच्चों हो गया आपका तिर्यक रूप, तिर्यक रूप, और बच्चे हो गया बहुवचन। क्यों जी, हम क्यों माने इस बात को? हम तो ये कहेंगे कि आपने कहा एक बहुवचन और एक तिर्यक रूप होगा, तो हम तो इसको बहुवचन मानेंगे और इसको तिर्यक रूप। हम कैसे स्पष्टता लाएं कि बहुवचन ये ही होगा या इस तरह का रूप तिर्यक रूप होगा? तो मित्र जाने, जब किसी वाक्य को बिना किसी विभक्ति के, अभी आप लोगों ने हालांकि कारक को नहीं पढ़ा है, बिना किसी विभक्ति के, विभक्ति होती है, मैं आपको बता देता हूं जो दोस्त विभक्ति नहीं जानते होंगे या कारक नहीं जानते होंगे, तो कारक होते हैं मित्र आपके कौन कौन से? का, के, की। अभी उन दोस्तों के लिए है जो कारक को नहीं जानते, कहीं किनारे पर लिख लीजिए, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, और आपका को होता है। को संप्रदान और कर्म दोनों में इस्तेमाल होता है। करण से होता है, संप्रदान भी से होता है, वो अलग को दर्शाएगा। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए, में और पर होते हैं, में और पर होते हैं। ठीक है, के लिए होता है, के लिए। ये हमारे कुछ कारक हैं, अभी आप सिर्फ इतना जानिए। अभी हम लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये मान के चलो कि कारक क्या होते हैं। तो ये क्या है? अभी हमने जाना कि कारक हैं आपके जिनको निर्माण में आवश्यकता है। जैसे यहां पर में और पर आ गया, में को भी आप लिख सकते हैं। यहां देखिए लड़कों ने, यानी आप देखोगे बिगर कारक के भाई साहब सब आपका वाक्य बन नहीं पाएगा। एक और वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए आप लड़कों से, तब और ज्यादा स्पष्टता आएगी। कोई वाक्य बनाकर देखिए, और मित्र कैसा वाक्य आपका, क्या बोलोगे? संबोधन नहीं होना चाहिए, संबोधन नहीं होना चाहिए। लड़कों से एक वाक्य बनाएंगे सारे दोस्त, सारे के सारे। एक बच्चे ने लिखा है, प्रदीप कुमार साहा, सोनाली जी ने बहुत अच्छा लिखा है, लड़कों पर ध्यान मत दो। लड़कों पर ध्यान मत दो। भैया लड़कियों भी सुनो, तुम लड़कियों पर ध्यान मत दो। तो मित्र बात क्या हुई? पर आया, अधिकरण कारक होता है, हम जानेंगे, अभी उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मित्र समझे कि कब हम कहेंगे आपका तिर्यक रूप? जब वाक्य बिगर विभक्ति के नहीं बन पाएगा। यानी भाई साहब ये तो बात ये हुई कि बहुवचन जो होगा उसमें विभक्ति आएगी क्या? नहीं जी, निर्विभक्ति होगा, बिना विभक्ति का होगा, निर्माने ना विभक्ति। ये तिर्यक रूप जो होता है, तिर्यक रूप होता है आपका मित्र क्या? से विभक्ति, विभक्ति के साथ होता है, विभक्ति को ही हम कारक कहते हैं। चलो जी, थोड़ी सी बात समझ में आई।
तो मैं आपसे कुछ लिखवाता हूं, प्रयास करना थोड़ा थोड़ा सा। बच्चा का आप मुझे बता सके, लड़का का आप मुझे बता चुके, धागा का धागा ये एक वचन है, और अधिक स्पष्टता आएगी जब हम अभ्यास करेंगे। अभी अभ्यास करते हैं। एक वचन, इसका बहुवचन बनाने का प्रयास करें और सोच लेना वह वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई विभक्ति ना हो। बहुवचन में विभक्ति नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे कहूं तिर्यक रूप तो विभक्ति से ही बनेगा। तिर्यक रूप तो धागा का बहुवचन बताइए और उसका तिर्यक रूप भी बताइए। ठीक है, धागा हो गया, जैसे धागा। एक वाक्य इसमें हम ले सकते हैं, शब्द लेंगे पहले तो सड़क। सड़क का मित्र आपका बहुवचन आप बनाइए, तिर्यक रूप भी बताइए क्या होगा। पंखा का बता दीजिए, पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखा का। ठीक है, और रुपया का बता दीजिए, रुपया का क्या होगा, यह अंगा हो गया आपका। दरवाजा का बता दीजिए, दरवाजा का, दरवाजा। और आपका चा। महिला का बता दीजिए, महिला का बहुवचन और तिर्यक रूप क्या होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक बच्चे ने कहा है लड़कों लड़कियों पर ध्यान मत दो। ये तो मित्र संबोधन हुआ, ये तो संबोधन हुआ। संबोधन करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही कह दिया, जो बच्चे इस बात को भूल जाएं वो आगे लिख दो कि संबोधन नहीं प्रयोग करना है। बहुत बढ़िया जी। महिला हो गया आपका। मैं आपसे पूछूं 6, बात कह दूं, बात का बहुवचन बताइए क्या होगा। 6 6 जा। किताब हो सकता है, किताब, किताब। 6 6 जय झ। भेड़ शब्द हो सकता है, भेड़, जो चरने वाली भेड़ होती है, जीव है। ठीक है, भेड़ शब्द हो जाए। 6 6 जय जय। अय्या, अय्या में क्या आ जाएगा आपका, सभा शब्द हो गया, सभा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। किताब आप लिख सकते हैं, पुस्तक आप लिख सकते हैं। किताब लिख ही चुके हैं हम, ध्यान से देखें। धागा का जैसे ही मैं वाक्य बना लूं, क्या बनाऊंगा, धागा अच्छा है, सिलने वाला धागा। अच्छा, धागे अच्छे हैं बना सकता हूं या नहीं? हाँ भैया, बिल्कुल बना सकते हैं, धागे अच्छे हैं। लेकिन मैं क्या ये बना दूं धागों अच्छी हैं? बन ही नहीं पाएगा। धागों को अच्छे से लपेट लो, धागों पर रंग लगा दो, धागों को ले आओ, तो धागों को मत तोड़ो, तो कभी भी वाक्य आप देखेंगे बिगर विभक्ति के बन ही नहीं पा रहा है। अच्छा जी, सड़क अच्छी है, सड़कें बहुवचन हो गया, सड़कें। उत्क्षिप्त का ध्यान रखें मित्र, उत्क्षिप्त लगाना है, गलती तो नहीं करेंगे ना। तो तिर्यक रूप क्या होगा, आप कहेंगे भैया सड़कों को साफ कर दो, सड़कों को साफ कर दो। लिख लेना जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वाक्य। सड़कों पर मत थूको, सड़कों को गंदा मत करो, सड़कों के लिए सरकार ने योजना बनाई। संबोधन को क्यों मना कर रहा था, अब सड़क को आप संबोधित नहीं कर सकते। सड़कों इधर आओ, गलत है, समझे? बहुत बढ़िया जी। पंखा का पंखा अच्छा है, पंखे अच्छे हैं, पंखे अच्छे हैं। पंखों अच्छे हैं लिख सकते हैं क्या? नहीं भैया, लिखेंगे पंखों की सफाई कर दो, पंखों को साफ कर दो, पंखों के लिए पैसे चाहिए, पंखों पर ध्यान मत दो। पंखों पर एक मित्र ने लिखा है धागों को काट दो। शेखर मिश्रा जी, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? सर लड़के बहुत बलशाली होते हैं। हाँ, लड़के तो बहुवचन है, बन ही जाएगा, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते लड़कों बहुत बलशाली होते हैं। वो तिर्यक रूप के लिए आपको कुछ कारक लगाना पड़ेगा। लड़कों के लिए बहुत बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे आएंगे। रुपया, क्या बोलोगे, रुपये, रुपये।
रुपये चाहिए, रुपया चाहिए, 1 रुपया की बात कर रहा है। रुपयों को बांट दो, रुपयों को बांट दो। क्या बोलोगे? रुपयों को बांट दो। दरवाजा का, दरवाजे पर, दरवाजे पर ऐसे बोलोगे? दरवाजे अच्छे हैं, दरवाजे खोल दो, दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन दरवाजों खुल जाओ ये थोड़ी बोलोगे, संबोधन नहीं करना है। दरवाजों पर दरबान खड़े हैं, दरवाजों पर सफाई चल रही है, दरवाजों के लिए लकड़ी लाई गई, लाई गई। ठीक है। एक मित्र ने लिखा है, रुपये कमाना बड़ा कठिन है। बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मित्र ने कहा, भैया इसमें धागे से भी तो बन रहा, धागे से बांधा जाता है। ये सब बन जाएंगे, ये में आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि तिर्यक रूप बिना विभक्ति के नहीं बन सकता। उन सब में विभक्ति आए, इसमें भी आ जाएगी विभक्ति। तो सड़क पर गाय लेटी है, सड़क पर गाय लेटी है। धागा, धागा बोलो, धागा जैसे आप बोले खुल रहा है, धागे को अच्छी तरह बांधो। तो इनमें विभक्ति नहीं देखनी है, ये बिगर विभक्ति के और विभक्ति दोनों के साथ बन सकते हैं। लेकिन ये बिना विभक्ति के नहीं बन सकते, और वो बन सकते हैं। ये किसके नहीं बनेंगे? बिना विभक्ति। विभक्ति को ही हम बोलते हैं मित्र आपका क्या? कारक, या उसी को हम कहते हैं परसर्ग। बिना विभक्ति कारक और परसर्ग के नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बिना विभक्ति परसर्ग और कारक के नहीं बनेंगे। ये बन सकते हैं बिना कारक के भी और कारक के साथ में, लेकिन वो बेचारे तिर्यक रूप क्या होता है? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, महिला का क्या लिख दें जी? महिला का क्या हो जाएगा बताएं? महिलाएं, क्या बोलोगे? महिलाएं। ठीक है, ए पर चंद्रबिंदु, वो सिखाएंगे आपको वर्तनी में कैसे लगता है। महिलाओं, इससे वाक्य नहीं बना सकते। महिलाएं अच्छी हैं बोल सकते हैं, लेकिन महिलाओं इससे वाक्य बनाना तिर्यक रूप हो गया, क्योंकि बिगर विभक्ति के बन ही नहीं पाएगा। ऐसे थोड़ी बोल दोगे महिलाओं अच्छी हैं। एक मित्र ने लिखा है, शिवम मौर्या जी ने, महिलाओं को दिमाग बांट दो। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई मित्र। इसका मतलब हम कह रहे हैं हमारे घर में हमारी बहनें और माताजी, उनको दिमाग की आवश्यकता है। क्या सच में ऐसा है कि हमारी जितनी भी बहनें और हमारी जो माता जिसकी कोख से हमने जन्म लिया, जब कभी भी हम इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई भी बोलता है, मजाक में अलग विषय है, उसमें तो पुरुषों को भी बोला जा सकता है, महिलाओं का कुछ लोग कह देते दिमाग घुटने में होता है, मजाक के संदर्भ में सही है। लेकिन इस वाक्य को आप कभी गंभीर रूप से मत बोलिएगा, क्योंकि इस संदर्भ में हम कह रहे होते हैं कि हमारी माँ विक्षिप्त है, हमारी बहन, भाभी, हमारी बुआ, हमारी दादी सब विक्षिप्त थी। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत ये कहता है कि हम भी विक्षिप्त रहे होंगे फिर, क्योंकि आनुवांशिक गुण आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना, मजाक में बोलें तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बात का क्या होगा? बातें, बातें हो रही हैं। लेकिन बातों हो रही हैं क्या ये बोल दोगे? नहीं जी, बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों पर मत जाओ, बातों पर मत जाओ, बातों पर। महिलाओं को सम्मान दो, महिलाओं के लिए योजना लाओ, महिलाओं के लिए योजना लाओ, महिलाओं के लिए दिल में सम्मान लेकर आओ। ठीक है। किताब का मित्र क्या होगा? किताबें होगा, किताबें, किताबें, किताबें पढ़ी जा रही हैं या किताबें अच्छी हैं। और यहां पर बात आएगी किताबों, किताबों को खुली छोड़ दिया है, किताबों पर धूल चढ़ गई है, किताबों को पुस्तकालय में रख दो। समझे? भेड़, भेड़ चर रही है, और भेड़ का क्या होगा? भेड़ें चर रही हैं।
और यहां पर क्या आएगा मित्र आपका, बोलो। भेड़ें चर रही हैं तो बोलोगे भेड़ों को चरा लाओ, भेड़ों को चरा लाओ, भेड़ों को चरा लाओ। सभा का क्या हो जाएगा, सभाएं आयोजित हो रही हैं, सभाएं, लेकिन सभाओं आयोजित हो रही हैं ये बोल दोगे सभाओं को आयोजित किया गया। भाई साहब एक बार आप लोगों का थम्स अप चाहूंगा। इतने विश्लेषण के बाद आप सब लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि तिर्यक रूप क्या होता है और बहुवचन रूप क्या होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपके सामने कोई अगर प्रश्न रखेगा कि बहुवचन, आप कहेंगे कि एक से ज्यादा बहुवचन हो नहीं सकते, एक बहुवचन होगा, अन्य तिर्यक रूप हो सकते हैं, बहुवचन तो सिर्फ एक होगा। बहुवचन कौन सा होगा, जिससे ये संभव है कि वाक्य बिगर विभक्ति का निर्मित किया जा सकता है। अगर बिगर विभक्ति के वाक्य निर्मित नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है कि वह तो सविभक्ति है, और यानी विभक्ति के साथ है, वह तो मित्र तिर्यक रूप है, वह तो तिर्यक रूप है। कोई परेशानी भाई साहब इतनी बात में बताएंगे? कह रहे सर मजाक में नहीं, सच में ही ऐसा होता है। ये तो बेकार की बात हुई। आगे आएंगे, यहां तक कोई दिक्कत, किसी परेशानी? अच्छा जी, आगे चलें। यहां तक की बात मैं समझाने में सफल हुआ हूंगा आपको कि कभी शब्द लिखे होंगे तो आप चुनाव कर पाएंगे बहुवचन कौन सा है। शायद कभी गलती इस बात में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछ लूं, आंख, आंख का आंखों होगा या आंखें होगा बहुवचन? आंखों होगा या आंखें होगा? बोलेंगे ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम। बताओ जी भाई साहब क्या होगा? ठीक है, मतलब वाक्य बना के देखिए हमेशा। इसमें क्या बोलोगे, मैं बोलूं आंखों और आंखें, बोलेंगे भाई क्या कहेंगे? इसको एक नाम दे दीजिए या दो, संख्या में लिख के बता दीजिए, एक होगा या दो होगा, वाक्य बना लो। देखो, आंख तो एक वचन है, एक ही का बोध कराती है, इसमें तो शायद कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि वाक्य बनाइए, आंखें, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं, आगे तुम बता दो क्या है। ये बोलो, आंखें, आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, खुल रही हैं, बन गया वाक्य। इससे बना के दिखा दो, बन ही नहीं पाएगा। आंखों खुल रही है क्या? नहीं जी, आंखों में दवाई डाल लो, कुछ जरूरत होगी विभक्ति की, इनमें नहीं होती है। आंखों में दवाई डाल लो, डाल लो, या आंखों पर तुम्हारे धूल जमी हुई है, आंखें सच बोलती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देखो आवश्यकता ही ना हुई। आंखें दर्द हो रही हैं, दर्द कर रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया क्या तिर्यक रूप एक से अधिक हो सकते हैं? हाँ, तिर्यक रूप हम संभावना देखते नहीं, वैसे संस्कृत में हो जाता है लेकिन ऐसा, ठीक है। आंखों की गुस्ताखियां माफ, तो आंखों की का मतलब क्या हुआ, एक कारक है, एक परसर्ग है, ठीक है। आंखों में पानी भर रहा है, आंखों में काजल लगा लो। वेरी गुड, बहुत शानदार, राम छवि, बहुत सही उत्तर है। आगे आए, अब इतनी बात समझे। अब आते हैं हम लोग अपने अगले काम पर, बहुवचन निर्माण। बहुवचन निर्माण क्या होगा? परीक्षा में जो प्रश्न है उससे भी पूछे जाते हैं। विकल्प में तिर्यक रूप दे देता है और एक बहुवचन रूप दे देता है, पूछता बहुवचन क्या है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं।
आप भी सारे पहले गलती कर रहे थे, आप भी सारे कह रहे थे, ज्यादातर बच्चे, कि 90% बच्चों का यही जवाब था कि जी दोनों बहुवचन होते हैं। ठीक है, आज के बाद नहीं गलती। बहुवचन निर्माण क्रम से पढ़ेंगे। पहले पढ़िए, पहले पढ़िए, ई और दीर्घ ई का परिवर्तन ईया में होगा। क्रम से सीखते चलते हैं। ई और दीर्घ ई का परिवर्तन किस में होगा? ईया में होगा। तो ऐसे शब्द ढूंढिए जो एक वचन हो और जिसके बाद में दीर्घ ई या लघु ई आता हो। सोच लीजिए भाई साहब। रोटी हो गया, जैसे रोटी। जैसे कहानी शब्द हो गया, कहानी एक वचन है ना, कहानी। इसका बहुवचन आपको बनाना है। नदी का बना दीजिए, नदी। और सोचिए क्या होगा? टुकड़ी हो सकता है एक शब्द, सेना की जो टुकड़ी होती है, टुकड़ी। टुकड़ी का बहुवचन बना दीजिए। सखी, सहेलियां होती हैं, सखी का बहुवचन बनाइए, क्या होगा? टोपी शब्द, और कितने ही ना जाने शब्द हो सकते हैं, आप सोच के देखिए। दवाई शब्द हमने अभी लिखा था। एक शब्द और कह रहा था मैं कि उसको ध्यान रखना। याद है कौन सा शब्द था? अभी मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, इसके बहुवचन को ध्यान से रखना। जैसे अंत में देखो, मिठाई भी आ गया। मिठाई में भी आता है दीर्घ, मिठाई। मिठाई का बहुवचन हम क्या बना सकते हैं? सब्जी शब्द हो सकता है, सब्जी। सब्जी शब्द हो सकता है, अंत में क्या है? दीर्घ ई है। स्त्री शब्द हो सकता है, स्त्री। तितली शब्द हो सकता है, तितली। तितली शब्द से हम क्या निर्माण कर सकते हैं? अब आते हैं कि जी आपने कहा अंत में लघु ई भी, तो दीर्घ ई वाले तो लिख लिए, लघु ई वाले भी हो सकते हैं। जैसे जाति है, इसमें स्वयं में ही लघु ई आ गया। नीति है, नीति, स्वयं में ही लघु ई आ गया, लघु ई आ गया। बाद में देखो, विधि है, कानून को कहते हैं, विधि। विधि में अंत में क्या आ गया? लघु ई आ गया। जैसे नहीं, परछाई में तो दीर्घ ई आएगा, कोई नहीं, इसको भी लिख लो, दीर्घ ई। ठीक है। मिठाई से एक बुराई शब्द होता है, बुराई। बुराई शब्द भी होता है बहुवचन। वाक्य शुद्धि में जब आप परीक्षा देने आएंगे, इस यहां से एक प्रश्न आपका बहुवचन में और एक प्रश्न आपका लगभग तय हो जाता है परीक्षाओं में आना, कि अशुद्धि में पूछता है लिख करके। यूपीएसआई हमेशा पूछता रहा है, ये देखेंगे। तो रोटी की अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला क्या है? दीर्घ ई। यहां पर भाई साहब जब बहुवचन बनेगा तो कैसी ई बनेगी? लघु ई। यानी ये तो एक वचन है, और ये क्या निर्माण हम इससे करने जा रहे हैं? बहुवचन का। तो ये सीखना है। तो बनाओ भैया, रोट। दीर्घ ई क्या बन जाएगा? ईया बन जाएगा। तो क्या ऐसे लिख दूं मैं? ऐसे ऐसे लिख दूं क्या? नहीं भैया, सरासर गलत हो जाएगा। रोटियां, तो टे पर छोटी ई की मात्रा, तो कैसी ई बन गई? छोटी ई बन गई, छोटी ई, और या रोटियां बन जाएगा, रोटियां। कहानी में दीर्घ ई बनाइए मित्र अब सब लोग। तो कहानियां, तो क्या ऐसे बोल दूं? कहानियां। अब आप सब जानते होगे भैया सरासर गलत है। कहानियां में अगर आपको कहा, ये ई ही तो बदलना है, और ये ई कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बाएं हाथ की तरफ छोटा और दाएं हाथ की तरफ बड़ा होता है। ये दाएं हाथ की तरफ था तो बड़ा, ये बाएं हाथ की तरफ तो छोटा। ये बच्चों वाली सिखाने वाली चीज रही। आप बच्चे थोड़ी हो, स्नातक हो। क्या बोलेंगे जी? कहानियां हो जाएगा, कोई दिक्कत? नदी का मित्र क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा। इया बनाना अपनी कॉपी पे, मुझसे पहले लिख दो, क्योंकि आप सब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। टुकड़ियां, सखियां, सखियां, सखियां। टोपियां, टोपियां। दवाई, देखना ध्यान से। अब दवाई को कैसे लिखूं मैं? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है।
दीर्घ ई पहले से, क्योंकि यहां पर देखो ई का सिर्फ मात्रा थी, ई स्पष्ट नहीं है किसी में भी, सिर्फ मात्रा है। यहां ई आ गया स्पष्ट। कैसा ई है? दीर्घ ई है। कैसा बनेगा? लघु ई। दवाई या, दवाइया, लघु ई। जब ई की स्पष्टता हो तो उसको लघु रूप, हमेशा लघु रूप। यह मात्रा रूप था तो हमने भी यहां मात्रा रूप दिया, यहां मात्रा रूप था तो हमने भी यहां पर क्या दिया मित्र आपको बताओ? यहां पर हमने भी क्या दिया? मात्रा रूप दिया। लेकिन यहां पर क्या था आपका? वर्ण रूप में साफ है, तो हम भी वर्ण रूप देंगे, वर्ण रूप देंगे। बुराई स्पष्ट है कि नहीं है यहां पर ई? बोलो भैया। हाँ जी भाई साहब स्पष्ट है, तो मित्र क्या कहोगे? बुराइयां हो जाएगा, बुराइयां। ठीक है, बुराइयां हो जाएगा। मिठाई का बहुवचन क्या होगा? मिठाइयां हो जाएगा। ई स्पष्ट है तो ई के रूप में ही लिखिए। जब स्पष्ट नहीं, देखो यहां मात्रा के रूप में है, तो छोटा रूप कैसे देंगे? ऐसे देंगे, सब्जियां। स्त्री का कैसे देंगे? दीर्घ ई, तो भैया ये दे दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये तो क्या बात हुई, अब तक जय पे दीर्घ ई थी, आपने जय पे ही दीर्घ ई लगाई थी, क्या जय पे दीर्घ ई लगाई है मैंने यहां पर? भैया यहां देखो ना, यहां देखो ना, यहां खे पे थी, आपने खे पे ही लगा दी। अब कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि दाएं का बाएं भेज दो, वो सही तरीका नहीं है याद करने। जहां शुद्ध शब्द बनता हो, देखना मित्र ये है स्त्री है, अब था पहले इधर, कहां? त्रय पर इधर। अब मैं ऐसे थोड़ी दे दूंगा मात्रा को यहां, तो ये कोई मात्रा बनी क्या? क्या शब्द बना? ये तो पूरा सय हो गया, ये त्रय हो गया, ये क्या बचा जी फिर? ऐसी हिंदी भाषा में कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए उसको वहां लगाओ जहां से शुद्ध शब्द बने। तितली का क्या बन जाएगा? तितलियां बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब? तितलियां बन जाएगा। जाति, यहां तो भैया पहले से ही लघु ई है, तो हम तो बनाना चाहते थे लघु ई और पहले से मिल गया, तो कोई मित्र दिक्कत ही ना रही। फिर क्या दिक्कत रही? कोई परेशानी ही ना रही। जातियां, जातियां। नीति का नीतियां, क्या बोलोगे? नीतियां। विधि का विधियां, विधियां, विधियां। परछाई का परछाइयां, परछाइयां। समझे भैया? यहां तो पहले से लघु ई है, तो हमको तो चाहिए ही था लघु ई, हमारा तो काम आसान हुआ भाई साहब। समझे भैया जी? चूड़ी का बन जाएगा चूड़ियां, बहुत शानदार। हमको ब्लॉक कर दिए क्या सरकार? आप कभी नहीं देखते हैं? अरे भाई साहब इतना दयनीय मैसेज, हमको सरकार ही बना दिया। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर 9 बजे के बाद क्लास मत लिया करो, मेरी क्लास होती है। अच्छा ठीक है, 9 बजे तक ले ले, कोई दिक्कत। हाँ हो सकता है, आप सब लोगों का शेड्यूल हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं और हो सकती है आपकी कक्षा 9 बजे, या किसी और एग्जाम की शायद आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई। इया बन जाएगा, इया। ये कौन सा बिंदु हमने लगा दिया यहाँ पर? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। कल सीखेंगे, ये जान पाए इतना तो कल इसको और आगे बढ़ाते, और कल शायद अध्याय खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। सर तन्हाई का भी हो जाए, और किसी का होगा, तन्हाइयां हो जाएगा, दीर्घ ई का इया बन जाएगा। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों ने सीखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। ऐसे नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ है। चैप्टर के बाद में आप लोगों के डाउट आने चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ। हम अध्याय के अंत में आपका डाउट सेशन ऑनलाइन लेते ही हैं, अच्छे डाउट्स मैं देख ही लेता हूँ। पानी का क्या होगा ये सीखोगे, अभी इतनी जल्दी नहीं करनी है ना मित्र? याद रखिए, ध्यान रखेंगे। इमली का भी होगा, हाँ इमलियां होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं कल। जय माता दी।